दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि दलित राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला किसी के बीच माना जा रहा है तो वो है मायावती और चंद्रशेखर आजाद। हालांकि ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह मायावती का वोट बैंक अपने पक्ष में ले चुके हैं या 2027 तक ले लेंगे, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा। वास्तविक तस्वीर इससे अधिक जटिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग 12% से ज्यादा रहा, लेकिन उसे केवल एक सीट मिली। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी चुनावी रूप से सीमित रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से बड़ी जीत दर्ज कर ली, अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाई, लेकिन ये जीत अपने आप पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के समान प्रभाव का प्रमाण नहीं मानी जा सकती। दोनों दलों के सामाजिक आधार में समानता भी है और महत्वपूर्ण अंतर भी। मायावती का सबसे बड़ा आधार आज भी जाटव समाज का पारंपरिक वोट बैंक, बूथ स्तर का पुराना संगठन और बहुजन राजनीति की ऐतिहासिक विरासत है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की ताकत दलित युवाओं, संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय वर्ग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उभरते संगठन में दिखाई देती है। खासकर नगीना लोकसभा जीत के बाद युवा मतदाताओं के बीच उनकी पहचान और बढ़ी है। लेकिन बीएसपी के पास आज भी राज्यव्यापी संगठन, जिला इकाइयां और अनुभवी चुनावी ढांचा मौजूद है, जो आजाद समाज पार्टी के पास उसी स्तर पर नहीं है। 2022 और 2024 के बीच सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बीएसपी का पारंपरिक दलित वोट पूरी तरह किसी एक दिशा में नहीं गया। कुछ क्षेत्रों में उसका हिस्सा बीजेपी के पास गया, कुछ क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को लाभ मिला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जाटव युवाओं का समर्थन हासिल किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा बीएसपी वोट बैंक आजाद समाज पार्टी में स्थानांतरित हो गया है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे बीएसपी समर्थक हैं जो मायावती के साथ बने हुए हैं, जबकि शहरी और युवा वर्ग के एक हिस्से में चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों में दोनों दलों का प्रभाव सबसे अधिक टकराता है। नगीना, नेहटौर, रामपुर, मनिहारन, पुरकाजी, हस्तिनापुर, इगलास जैसी आरक्षित या दलित प्रभाव वाली सीटों पर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी दोनों एक ही सामाजिक आधार के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। और ऐसे क्षेत्रों में यदि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटों का विभाजन संभव है, जिसका लाभ तीसरे दल बीजेपी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित कोर वोट बैंक है। चुनाव चाहे कितना भी कठिन हो, एक निश्चित प्रतिशत मतदाता मायावती के साथ बना रहता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली, जमीनी आंदोलन से जुड़ी छवि और युवा नेतृत्व है। लेकिन विधानसभा चुनाव केवल जनसभाओं से नहीं जीते जाते। प्रत्येक सीट पर बूथ प्रबंधन, उम्मीदवार चयन, संसाधन और संगठन भी निर्णायक होते हैं। इसी क्षेत्र में बीएसपी अभी भी आजाद समाज पार्टी से आगे मानी जाती है। मायावती ने बार बार स्पष्ट किया कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद भी स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी का विस्तार करने की बात करते रहे। इसका अर्थ यह है कि यदि दोनों दल अलग अलग मैदान में उतरते हैं तो कई सीटों पर उनका सीधा मुकाबला होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती का पूरा वोट बैंक अपने पक्ष में कर पाएंगे? वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इसका उत्तर नहीं दिखाई देता है। हां, वो बीएसपी के जाटव युवा वोटों में सेंध लगाने में सफल हो सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर कर सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य में बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक को प्रतिस्थापित करना अभी उनके लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर बीएसपी के लिए भी ये चुनौती कम नहीं है कि वो युवा दलित मतदाताओं को फिर से अपने साथ जोड़ पाए।
2027 में दोनों दलों के सामने अलग अलग चुनौतियां होंगी। बीएसपी को अपने घटते राजनीतिक प्रभाव को रोकना है और 2007 जैसी व्यापक सामाजिक इंजीनियरिंग की नई रणनीति बनानी है। हाल ही में मायावती ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने और सामाजिक गठबंधन को फिर से विस्तृत करने के संकेत दिए। वहीं आजाद समाज पार्टी को अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को विधानसभा स्तर के मजबूत संगठन में बदलना होगा। समग्र रूप से देखें तो 2027 में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी दोनों कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे का वोट काट सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इसका लाभ बीजेपी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। दूसरी ओर यदि किसी क्षेत्र में दलित मतदाता बड़ी संख्या में एक ही दल के पीछे एकजुट होते हैं तो वही दल निर्णायक बढ़त बना सकता है। जो उपलब्ध चुनावी साक्ष्य हैं उसके आधार पर फिलहाल यह कहना अधिक संतुलित होगा कि बीएसपी अभी भी राज्यव्यापी संगठन और कोर वोट बैंक के मामले में आगे है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेजी से उभरती चुनौती है। इसलिए 2027 का चुनाव ये तय करेगा कि दलित राजनीति का नेतृत्व पूरी तरह बदलता है या बीएसपी अपनी पारंपरिक पकड़ को बनाए रखने में सफल रहती है।